तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में मैं बीटीएस के एपिसोड 148 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर देख लेना, मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना को बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि साउलियन अपना ध्यान क्लास दाउ टेक्निक ग्रेट हेवन क्रिएशन पैम का यूज करके ऑल बोस जाइसिंग को पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला था। तो ऑल बोस जाइसिंग जल्दी से चिल्लाकर कहता है कि 9 कैंजून सर प्लीज मेरी हेल्प करे और मेरी जिंदगी बचा ले। और जब साउलियन ये चीज सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या हॉल ऑफ सोल का कोई और एक्सपर्ट भी यहाँ पर छुपा बैठा है। अगर ये बात है तो वो बंदा यहाँ पर अपेयर होगा तो यहाँ पर की सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और मे भी ये हॉल ऑफ सोल का कैंजून ही होगा जिसे कि ऑल बोस जाइसिंग सर कहकर बुला रहा है। और इसके साथ ही साउलियन कहता है कि इस बार हॉल ऑफ सोल पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए हैं, लेकिन अपना साउलियन भी किसी से कम कहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन आता है। और वो ऑल बोस जाइसिंग की तरफ देखकर कहता है कि चाहे आज यहाँ पर इसका बाप ही क्यों ना जाए, मैं तो इसे किल करके ही रहूंगा, बाद की बाद में देखूंगा मैं। और ये कहकर साउलियन अपनी हैंडसिल को चेंज करता है जिससे वो डार्क सर्कल बड़ी तेजी से ऑल बोस जाइसिंग को अपने अंदर खींचने लगता है। और इससे पहले कि ऑल बोस जाइसिंग उस डार्क सर्कल के अंदर जाता और पूरी तरीके से उसका नामो निशान मिटता, वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का 9 कैंजून अपेयर हो जाता है। और वो ऑल बोस जाइसिंग से कहता है कि कचरा है तू कचरा, एक यंगर जनरेशन के लड़के ने तुम्हारा यह हालत कर दिया, तुम्हें शर्म में ही आ रही है, कैंजून होकर क्या इज्जत तुम्हारा बाकी रहा, तुम क्या फैसले कर जाओगे वापस हॉल ऑफ सोल में। और अभी इधर हम देखते हैं उस 9 कैंजून को जो कि ऑल बोस जाइसिंग के पीछे और उस लाइट स्फीयर के पास में अपेयर हो गया था। और अभी के लिए वो ऑल बोस जाइसिंग की तरफ देख रहा था जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और अभी वहाँ उस बंदे के अपेयर होते ही एयर में हर तरफ मॉइस्ट फैल जाता है। और जब साउलियन ये चीज देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि इस बंदे की दाउकी के अलावा यहाँ आसपास की नेचुरल एनर्जी भी कांप रही है, लगता है कि ये डाउजन क्लास के 7 या 8 स्टार पर है, तभी तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और इधर ऑल बोस जाइसिंग 9 कैंजून की तरफ देखकर कहता है कि सर प्लीज मुझे जल्दी से बचा ले, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर 9 कैंजून ऑल बोस जाइसिंग को इग्नोर करके साउलियन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के तुम्हारे पास ये 10 क्लास दाउ टेक्निक कहाँ से आई, मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन अभी के लिए तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और इस चीज को पोजेस करने के काबिल नहीं हो। मगर साउलियन को उनकी इन बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और एक स्माइल के साथ अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम में और भी दाउकी को ऐड करने लगता है, जिससे साउलियन का वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का जान लेवा लाइट ऑल बोस जाइसिंग के पैरों तक पहुंच जाता है। और जैसे ही ऑल बोस जाइसिंग का पैर उस लाइट के अंदर जाता है तो उसका दोनों पैर कट जाता है, जिससे ऑल बोस जाइसिंग बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। और अभी के लिए ये बेचारा ऑल बोस जाइसिंग बड़ी मुश्किल से अपनी सांस ले रहा था। वैसे ये पहले ही अपना एक हाथ खो दिया है और अब दोनों पैर भी खो दिया, ये तो अब जिंदा लाश बन चुका है और ऐसी जिंदगी से मौत ही बेहतर है। और जब इधर 9 कैंजून ऑल बोस जाइसिंग की यह हालत को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है कि वह क्या खतरनाक नजारा है, इतनी खतरनाक 10 क्लास दाउ टेक्निक आज मैंने देखी, ये तो बड़े ही मजे की टेक्निक है। और इसके साथ ही 9 कैंजून ऑल बोस जाइसिंग की बची हुई बॉडी को लेकर पतली गली से निकलने लगता है। और जब ये चीज साउलियन देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें इस बुढ़े को यहीं पर छोड़कर जाना होगा, आज इस कुत्ते को मरने से इसका बाप भी नहीं बचा सकता, तो तुम इसे क्या घंटा बचाओगे। और ये कहकर साउलियन जोरों जोरों से हंसते हुए अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पैम को अपनी पीक तक यूज कर देता है, जिससे कि वो ब्लैक लाइट बड़ी तेजी से ऑल बोस जाइसिंग की तरफ बढ़ता है, जिनको कि लेकर 9 कैंजून वहां से भाग रहा था। और देखते ही देखते वो ब्लैक लाइट ऑल बोस जाइसिंग के चेस्ट को लगता है और ऑल बोस जाइसिंग धीरे धीरे उस ब्लैक लाइट में समाने लगता है। और अभी के लिए ऑल बोस जाइसिंग दर्द के मारे बहुत ही जोरों जोरों से चीख रहा था, जिसकी चीखें हर तरफ फैल रही थी। और ऑल बोस जाइसिंग की लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी और एंड के टाइम पर ऑल बोस जाइसिंग की आंखों में रिग्रेट था कि वो साउलियन से पंगा लिया है क्यों, और आज वो साउलियन से पंगा लेकर मौत के मुंह में जा रहा है। अब जैसे ही ऑल बोस जाइसिंग मरता है तो साउलियन का ग्रेट हेवन क्रिएशन पैम ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है, एक डाउजन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट को किल करने के बाद। और जब ये चीज 9 कैंजून देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और एक जगह पर रुककर साउलियन की तरफ बड़े गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि साउलियन ने उसकी कोई परवाह ही नहीं की, उसके सामने ही उसके जूनियर को किल कर दिया। और वो भी कोई ऐसा वैसा जूनियर नहीं, डाउजन क्लास के 5 स्टार का एक्सपर्ट जो कि हॉल ऑफ सोल का कैंजून था। और अब इसके साथ ही वो 9 कैंजून साउलियन की तरफ देखकर कहता है कि तुम वाकई में ही अपनी उस साउथ स्वान के डिसेंडर हो। और अभी के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि लड़के की तुम इतनी सी एज में डाउजन क्लास पर पहुंच कैसे गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साउ क्लैन की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत पहले ही पूरे दाउ की कॉन्टिनेंट से खत्म हो गई थी, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं थी हुई और उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन इधर आगे से साउलियन इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। और जब इधर 9 कैंजून साउलियन को चुप कर देखता है तो वो फिर से कहता है कि ये तुम्हारी ब्लड लाइन की वजह से नहीं हो सकता, ये तुम्हारी टैलेंट की वजह से हो सकता है। और जैसा कि तुम्हारी वेस्टर्न ब्लड लाइन इस पूरे दाउ की कॉन्टिनेंट से बहुत पहले ही डिसिपियर हो चुका है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। लगता है कि लड़के तुम ट्रेनिंग करके साउथ स्वान की तरफ बनना चाहते हो, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इस दुनिया में सेकेंड साउथ स्वान आ जाए, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और जब ये सारी चीजें साउलियन सुनता है तो उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता और वो हैरान होकर कहता है कि आखिर ये बुढ़ा किस चीज की बात कर रहा है, ब्लड लाइन, साउथ स्वान, वेस्टर्न ब्लड लाइन, ये सब क्या है। और इसके साथ ही फिर साउलियन अपने दिल में सोचता है कि लगता है कि मेरे साउथ क्लैन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको अभी के लिए मैं नहीं
जानता। और बात रही ब्लड लाइन एक्सचेंज की, तो इसको तो आज तक मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी सेंस नहीं किया। मैं तो मास्टर येलो की दी हुई फ्लेम मंत्रा और अपनी हेवनली फ्लेम्स पर ही रिलाई करता आ रहा हूँ, जिन्हें की मैंने अपने बलबूते पर हासिल किया था, और ये एक्सचेंज भी मैंने अपने बलबूते पर हासिल की हुई है। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को भी तो पता है कि साउयन अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर इतना आगे आ पाया है और आज के टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल है। तो आप ही लोग इमेजिन करो कि अगर साउयन के पास उसकी ब्लड लाइन होती तो वो अभी के टाइम में कितना ज्यादा पावरफुल होता। और अब इधर हम देखते हैं 9 जून को, जो कि साउयन को सोचो में देखकर उसे कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम सोचो में और तुम्हारे मन में काफी सारे डाउट्स है जिन्हें कि तुम जानना चाहते होंगे। अगर ये बात है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं लड़के, जब तुम हॉल ऑफ सोल पहुंच जाओगे कोई है जो कि तुम्हें सब कुछ बता देगा। और ये कहकर 9 जून ओल्को जैसिन की बॉडी की तरफ देखता है, जो कि थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जिसे कि 9 जून अपनी पावर का यूज करके उसे अंदर स्पॉट खत्म कर देता है। और वो हंसते हुए साउयन की तरफ देखकर कहता है कि जैसा कि लड़के ओल्को जैसिन बहुत सारी मिशन में फेल हो गया था और वो पनिशमेंट के लायक था, लेकिन उसे पनिशमेंट देने वाले तुम नहीं थे, इसलिए इसका मौत का जिम्मेदार भी तुम ही हो। जो सुनकर साउयन आगे से कोल्ड सी स्माइल करता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को गैदर करना शुरू कर देता है और अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दूंगा इस टियानजुन की पिछवाड़ा फाड़ने में। और जब इधर 9 जून साउयन के हाथ में हेवनली फ्लेम्स को देखता है तो वो एक स्माइल करके साउयन से कहता है कि लड़के, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा फ्राइकनिंग फायर लोटस है, जो कि 10 क्लास दाव टेक्निक से भी ज्यादा फ्राइकनिंग है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए होता है, जो कि मैं तुम्हें जरा सा भी नहीं देने वाला उस फायर लोटस को बनाने के लिए। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर हुआ कि इस वनरेबल सेल्फ के साथ हॉल ऑफ सोल चलो। अब मेरा मिशन है तुम्हें जिंदा पकड़कर हॉल ऑफ सोल लेकर जाना, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा जिससे कि तुम्हारी सांसें चलती रहेगी और उसी सांस के साथ मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल लेकर जाऊंगा। जो सुनकर साउयन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक स्माइल के साथ कहता है कि चल झूठे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ये कहकर साउयन अपनी बोनिंग्स को बाहर निकालकर वहां से अपनी पूरी स्पीड से पीछे हटने लगता है। जो देखकर 9 जून कहता है कि ना मुन्ना ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। और इसके साथ ही वो अपनी जगह पर से डिसअपीयर होकर साउयन के बिल्कुल 2 कदम पास आ जाता है और अपनी हाथ पर वाटर दाउकी को निकालकर उससे साउयन पर अटैक कर देता है। जो देखकर साउयन भी आगे से उस पर काउंटर अटैक करता है और जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और साउयन इस अटैक को झेल नहीं पाता। वो काफी दूर एक माउंटेन से जाकर टकराता है और खून की उल्टियां करने लगता है। अभी के लिए साउयन में इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो 9 जून से फाइट कर सके या उससे बच सके। उसकी ताकत ओल्को जैसिन से फाइट करते वक्त काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुकी थी। अभी के लिए उसके पास इतना भी ताकत नहीं था कि वो 9 जून से बच सके। अभी के लिए साउयन 9 जून को गुस्से में देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं था पा रहा। उसकी लाइफ बिल्कुल रिस्क में आ चुकी थी। और अभी तरह हम देखते हैं 9 जून को, जो कि साउयन के पास जाता है और वो साउयन की कांधों की तरफ अपनी हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अब चलो लड़के। अब इससे पहले कि वो साउयन का शोल्डर पकड़ता वहां पर एक आवाज आती है, इस लड़के को यहाँ से ले जाने की तुम्हारी औकात नहीं है। और इसके साथ ही वहां पर एक व्हाइट रूप पर्सन अपीयर होता है और उस 9 जून की हाथ को पकड़ लेता है, जो कि साउयन की तरफ बढ़ रहा था। और ये व्हाइट रूप पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना लेजेंडरी मास्टर यालाओ था, जो कि सक्सेसफुली अपनी बॉडी को अचीव कर लिया था। और जब इधर ये चीज 9 जून देखता है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है। और अभी के लिए 9 जून की सारी दाव की सलेगिस हो गई थी और वो काफी ज्यादा वीक फील कर रहा था और उसके सारे के सारे रेन ड्रॉप्स जो कि हवा में थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। और अभी के लिए उसका दिल और बॉडी पूरी तरीके से कांप रहा था। और इसके साथ ही वो कपकपाते हुए और डरते हुए उस एल्डर फिगर की तरफ देखकर कहता है कि याओ चेन, तुम और तुम्हारी बॉडी और पीके स्ट्रेंथ ये कैसे हो सकता है। और जब 9 जून मास्टर यालाओ की ओरा को सेंस करता है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और पेंट में सुसु कर देता है, क्योंकि अभी के लिए मास्टर यालाओ की जो ओरा था वो कोई मामूली ओरा नहीं था। और जब इधर अपना साउयन अपने मास्टर यालाओ को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हल्की सी आवाज में कहता है कि मास्टर आप जाग गए हैं। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ पीछे मुड़कर साउयन की तरफ देखकर बड़े प्यार से एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ। और इसके साथ ही फिर मास्टर यालाओ बड़े प्यार से साउयन से कहता है कि छोटे बदमाश लड़के, जाओ और जाकर दूसरों की हेल्प करो, इस बुड्ढे को मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर साउयन थोड़ा बहुत हेजिटेट करके अपना सर हाँ मिला देता है, क्योंकि अभी के लिए साउयन अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से अच्छे से सेंस कर पा रहा था कि मास्टर यालाओ बहुत ही ज्यादा फ्राइकनिंग हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इवन के 9 जून और वो जो एंशिएंट बर्ड ड्रैगन का अंकल हाई था वो भी मास्टर यालाओ के बराबर के नहीं। और इसके साथ ही साउयन अपना सर खुजाते हुए अपने मन में कहता है कि वाह, मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ जो कि पीक की स्ट्रेंथ थी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं तो हैरान हूँ। अब मुझे समझ में आया कि पूरे सेंट्रल प्लेन में मास्टर यालाओ की रेपुटेशन इतना ज्यादा हाई क्यों है, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही। और अब साउयन 9 जून की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा फनी सी स्माइल करके वहां से चला जाता है बाकियों की हेल्प करने के लिए। और इधर 9 जून अपना हाथ मास्टर यालाओ से छुड़ाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहने लगता है कि याओ चेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पीक की स्ट्रेंथ को पाकर हॉल ऑफ सोल का मुकाबला कर सकते हो? हॉल ऑफ सोल इस दुनिया का सबसे पावरफुल फेक्शन है, तुम मेरे हॉल ऑफ सोल के सामने कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर मास्टर यालाओ आगे से एक हल्की सी स्मेल करके कहता है कि तुम लोग और तुम्हारी दुनिया की सबसे पावरफुल फेक्शन कभी आईने में अपनी मनहूस चेहरा देखा है जैसे कि गधे को हार्ट अटैक पड़ी हो, और तुमने मेरे बेटे जैसे चेले को जख्मी किया है और साथ ही मेरे पवेलियन पर भी अटैक किया है, आज तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। जो सुनकर 9 जून की पूरी तरीके से सटक जाती है और वो मास्टर यालाओ की तरफ देखकर कहता है कि याओ चेन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? और ये कहकर 9 जून अपनी वाटर दाउकी का यूज करके एक बीस्ट बनाकर उससे मास्टर यालाओ पर अटैक कर देता
है, मगर अपना मास्टर येलो वो तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी था, वो अपनी हाथ के इशारे से ही उस बीस्ट को मरियामेट कर देता है। मगर वो बीस्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन मास्टर येलो का फार्म अभी भी वहीं पर था, जो कि बड़ी तेजी से पूरी स्पेस को फाड़ते हुए 9 टेंजुन की तरफ बढ़ रहा था। जो देखकर 9 टेंजुन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो जल्दी से अपने सामने अपनी वाटर डॉकी का यूज करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर बैरियर बना देता है। लेकिन जैसे ही मास्टर येलो का फार्म उसके डिफेंस से टकराता है तो उसका डिफेंस भी अंदर स्पॉट ही टूट जाता है और मास्टर येलो का फार्म 9 टेंजुन से जाकर लगता है, जिससे 9 टेंजुन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और अभी के लिए 9 टेंजुन पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और उसके मुंह में से खून निकल रहा था। अभी के लिए मास्टर येलो की पहले ही स्ट्रेंथ में उसकी हालत कुत्तवाली हो गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मास्टर येलो ने अभी अपनी पीक की स्ट्रेंथ को पोजेस किया है, तो इतनी आसानी से वो उसे हरा कैसे रहा है। और जब ये सारी सीन हॉल ऑफ सोल के लोग देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा 9 टेंजुन जो कि ऑलमोस्ट 8 स्टार डाउजन है, वो भी मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। और जो लोग फॉलिंग स्टार ट्रिलियन के बाहर थे और इस फाइट को देखने के लिए आए थे, वो सभी भी इस फाइट को देखकर पूरी तरीके से दम रह जाते हैं और कहते हैं कि ये पर्सन तो याओ जुनजी है, याओ चेन ये अभी भी जिंदा है। जिसके साथ ही वही दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तो सुना था कि याओ चेन की बॉडी खत्म हो चुकी है और वो एक स्पेशल फॉर्म में है, तो हमें लगा था कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो चुकी है, तो ये कैसे हुआ कि इसके पास बॉडी आ गई है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अब जैसा कि याओ चेन ने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया है, तो अब फॉलिंग स्टार ट्रिलियन के लिए ये सारी डेंजर सिचुएशन खत्म हो गई है और अब सेंट्रल प्लेन्स के पूरे कोने कोने में ये खबर चली जाएगी कि याओ जुनजी वापस आ चुका है। और तो और फॉलिंग स्टार ट्रिलियन की रेपुटेशन भी बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। अब याओ जुनजी के वापस आने से पूरी फॉलिंग स्टार ट्रिलियन पर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और तो और मास्टर येलो एक एल्केमिस्ट किंग भी है, जिसके की आगे पील टावर के 3 जायंट एल्डर भी अपना सर झुका देते हैं। और अब जैसा कि मास्टर येलो वापस आ गया है, तो समझो एल्केमिस्ट का बादशाह भी वापस आ गया। और अब इसके साथ ही इधर साउलियन जब देखता है कि मास्टर येलो ने उस 9 टेंजुन की हालत खराब कर दी है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसके साथ ही साउलियन अपने दिल में कहता है कि अब जैसा कि मास्टर येलो ने अपनी पिक की स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया है, तो अब हमें हॉल ऑफ सोल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए हॉल ऑफ सोल अपना रिवेंज ले ही नहीं सकेंगे। और अभी साउलियन ये सारी चीजें सोचकर खुश हो ही रहा था, तो एक तरफ से उसे एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है। और जब साउलियन उस तरफ देखता है तो वहाँ पर उसका स्काई डीमन पपिट था, जो कि ब्लैक टेंजुन से बहुत ज्यादा मार खा रहा था, जिससे स्काई डीमन पपिट के बॉडी पर बहुत ज्यादा डेंस पड़ चुके थे। और जब साउलियन ये चीज देखता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है अपनी स्काई डीमन पपिट की ऐसी आदत को देखकर। लेकिन अभी के लिए साउलियन इतनी ज्यादा इंटेंशन नहीं देता इसे, और वो व्हाइट टेंजुन और किंगलिन की फाइट की तरफ देखता है, जहाँ उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही थी। और जब साउलियन की नजर किंगलिन पर पड़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो एंशिएंट हेवन सर्पेंट की ओरा है और किंगलिन व्हाइट टेंजुन को बराबर की टक्कर दे रही है। और ये चीज देखकर इधर साउलियन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि जब तक हम ब्लैक एंड व्हाइट टेंजुन को रोक कर रखते हैं, तब तक यहाँ पर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी के जो डाउजन से उसे रिचिल फेरी डॉक्टर फैन जुनजी और टियामा तुझे संभाल लेंगे। और इसके साथ ही साउलियन सोचता है कि मुझे स्काई डीमन पपी के साथ टीम अप कर लेनी चाहिए, फिर हम दोनों मिलकर ब्लैक टेंजुन को इजीली डिफीट कर सकते हैं। और अभी साउलियन ये सोच ही रहा था, तभी इधर मास्टर येलो कुछ सेंस करता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे प्लंज करता है। और जैसे ही मास्टर येलो अपने हाथ को प्लंज करता है, तो वहाँ पर 2 बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हैंड अपीयर हो जाता है और उससे मास्टर येलो ब्लैक एंड व्हाइट टेंजुन पर अटैक कर देता है। जहाँ अभी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेंजुन ऑलरेडी बिजी थे क्विंगलिन और पपिट के साथ फाइट करने में। और अभी वो दोनों फाइट में इतना बिजी था कि उन दोनों को कोई खबर ही नहीं था कि उस पर किसने अटैक किया है। और जैसे ही मास्टर येलो का अटैक ब्लैक एंड व्हाइट टेंजुन को लगता है, तो वो जोर से चीखता है और खून की उल्टियां करते हुए फॉलिंग स्टार ट्रिलियन के जंगल में जाकर घुस जाता है। और जहाँ पर वो दोनों गिरते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और अभी के लिए कोई भी नहीं था बता सकता कि ये दोनों जिंदा है भी या मर गए हैं। और अभी इधर हम देखते हैं मास्टर येलो ब्लैक एंड व्हाइट टेंजुन को अपने रास्ते से हटाने के बाद बाकी की हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स की तरफ देखकर अपनी स्पेशल हैंड से उन सभी पर अटैक कर देता है। और जैसे मास्टर येलो को ये स्पेशल अटैक हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को लग रहा था, तो वो सभी मच्छर माफियों की तरफ फटे जा रहा था और मर रहा था। अब ये चीज देखने के बाद हॉल ऑफ सोल के सभी के एक्सपर्ट्स, जो कि बड़े ही डेडिकेशन के साथ फॉलिंग स्टार ट्रिलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, वो सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां पर से हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और इधर जब 9 टेंजुन देखता है कि मास्टर येलो मच्छर मक्खियों की तरह हॉल ऑफ सोल के लोगों को किल किया जा रहा है, तो वो अपनी आपे से बाहर आ जाता है और वो मास्टर येलो की तरफ देखकर कहता है कि इस याओचेन की वजह से यहाँ पर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और इसके साथ ही फिर वो याओचेन से कहता है कि याओचेन, तुमने अभी अभी अपनी स्ट्रेंथ और बॉडी को रिकवर किया है, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीज करना। चलो मैं भी देखता हूँ कि आज तुम अपनी फॉलिंग स्टार ट्रिलियन को कैसे बचाते हो। और ये कहकर 9 टेंजुन बहुत सारी हैंडसिल को बनाता है, जिससे स्पेस में एक बहुत बड़ी लाइन खींच जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल अपीयर होता है, जिस पोर्टल में से हॉल ऑफ सोल का एक और बंदा बाहर आता है, जिसे देखकर मास्टर येलो को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अब हॉल ऑफ सोल से कौन सा नमूना यहाँ पर आ गया। और मास्टर येलो दूर से उस बंदे की तरफ देखकर कहता है कि ये तो हॉल ऑफ सोल का एक टेंजुन है। अरे यार, मैं तो इसे जानता हूँ, इस झाटू को तो मैंने पहले भी हराया हुआ है, तब के टाइम मैंने इसे पूरी तरीके से पेल दी थी, देखना इसका पिछवाड़ा फटा हुआ होगा। और अब इधर हम देखते हैं जैसे ही एक टेंजुन वहाँ पर अपीयर होता है, तो वो 9 टेंजुन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम स्पेशल जेट टोकन का यूज करोगे और मुझे तुम यहाँ पर जरूरी बुलाओगे। जो सुनकर 9 टेंजुन 8 टेंजुन से कहता है कि अभी व्हाइट कलर के झाटू पहले अपोनेंट को तो देख ले, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके साथ ही 8 टेंजुन जब मास्टर येलो की तरफ देखता है, तो वो पूरी तरीके से हैरान होकर कहता है कि याओचेन,
साउलियन तुमने अपनी बॉडी को पोजेस कर लिया और तुम्हारी स्ट्रेंथ वो भी वापस आ गई, ये कैसे हो सकता है? और अब इसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर यालो को, जो कि उन दोनों की तरफ देखकर कहता है कि हॉल ऑफ सोल इस बार वाकई में ही पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 8 और 9 टियानजुन को यहाँ पर डिस्पैच कर देना ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। और अब इसके साथ ही इधर 8 टियानजुन मास्टर यालो की तरफ देखकर 9 टियानजुन से कहता है कि हमारे हॉल ऑफ सोल के इतने सारे एक्सपर्ट्स कैसे मारे गए हैं? आज का मिशन का जो लॉस है ये बहुत ही बड़ा लॉस है हॉल ऑफ सोल का। जिसके साथ ही 9 टियानजुन आगे से कहता है कि इसी याओचन ने हॉल ऑफ सोल के सभी के लोगों को किल किया है। हम दोनों अलग अलग होकर इस याओचन का मुकाबला नहीं कर सकते, हम दोनों को कंबाइंड होकर इस पर अटैक करनी होगी और इसे किल करना होगा। अभी के लिए हमारे पास मौका है इस याओचन को किल करने का, क्योंकि ये अपनी पीक की स्ट्रेंथ को अनलीश कर ही नहीं पाएगा। जो सुनकर 8 टियानजुन उसे कहता है कि तुम्हें अभी के लिए इस बुड्ढे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही आगे से 9 टियानजुन बड़ा बहादुर बनते हुए कहता है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो? हम दोनों इस मिशन के लीडर है, अगर हम फेल हो गए तो फिर हम जाकर अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे? और माना कि पास्ट में इस याओचन ने तुम्हें एक बार हराया था, लेकिन अभी इसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। अभी के लिए तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम इसे हरा दो और अपनी पास्ट के बदले को पूरा कर लो। जो सुनकर 8 टियानजुन एग्री हो जाते हैं और वो दोनों अपनी दाउकी को अनलीश करके एक कंबाइन अटैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही 8 टियानजुन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि याओचन पहले की तरह माइटी है या फिर नहीं, क्या उसमें पहले वाली बात है भी? और इसके साथ ही वो दोनों बहुत सारी हैंडसिल्स को बनाकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। और जैसे ही 9 टियानजुन अपनी हैंडसिल को चेंज करता है तो वहाँ पर बहुत सारी रेन ड्रॉप्स आ जाते हैं और वो सभी एक जगह पर गैदर होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये चीज दूर खड़ा साउलियन देखता है कि वो दोनों टियानजुन कंबाइंड अटैक बनाकर मास्टर यालो पर अटैक कर रहे हैं तो साउलियन का दिल डूब सा जाता है, क्योंकि अभी के लिए साउलियन नहीं चाहता कि मास्टर यालो को कुछ भी हो। अभी साउलियन के पास दो ही तरीके थे अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को किल करने का, एक था ग्रेट हेवन क्रिएशन फार्म और दूसरा था एंग्री बुदर रोडर्स। अगर साउलियन इन दोनों को यूज करे तो अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को इजीली मार सकता था। और अभी तरह हम देखते हैं 8 और 9 टियानजुन को, जो कि मिलकर सभी के रैन ड्रॉप्स को गैदर करके एक बहुत ही बड़ा कैनन बॉल बना लिया था और उसमें अपनी दाउकी को इंसर्ट किया जा रहा था। और जब ये चीज फैन जुनजी और फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से हैरान रहते हैं और कहते हैं कि अब ये सारी चीजें आउट ऑफ हैंड जाने वाली है। अगर ये चीज जो कि वो दोनों टियानजुन मिलकर बना रहा है अगर वो अनलीश हो गई तो पूरे के पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन ही मरियामेट हो जाएगा और फॉलिंग स्टार पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर हो जाएगा। ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है, इवन के डाउजन क्लास के 9 स्टार के पिक का एक्सपर्ट भी इस अटैक के सामने नहीं टिक पाएगा। और इसके साथ ही इधर फैन जुनजी और बाकी सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ पर से भाग भी नहीं सकते हैं। और अभी इधर हम देखते हैं 8 टियानजुन मास्टर यालो से कहता है कि याओचन पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था, अब मैं देखता हूँ कि तुम हम दोनों के कंबाइन अटैक को रोक पाते हो कि नहीं। और इसके साथ ही 8 टियानजुन अपनी पूरी दाउकी का यूज करके उस 9 टियानजुन की वाटर बॉल को आइस बॉल में कन्वर्ट कर देता है। और 8 टियानजुन अपनी पूरी दाउकी का यूज करने की वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। मगर इधर मास्टर यालो को इन सारी चीजों को देखकर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो बड़े आराम से इन सारी चीजों को देख रहा था। जिसे देखकर 9 टियानजुन हंसते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कितने देर तक ब्रेव होने का नाटक करते हो। और ये कहकर वो अपनी एसेंस ब्लड को निकाल कर उस आइस बॉल पर फेंक देते और कहते हैं कि रेन हेवन ओरियंस। और इसके साथ ही वो उस अटैक को मास्टर यालो की तरफ लॉन्च कर देते हैं, जो कि बड़ी स्पीड से मास्टर यालो की तरफ बढ़ने लगता है। और जब इधर साउलियन इस अटैक को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज जाते हैं और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स कहते हैं कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, क्या पवेलियन चीफ याओ इस अटैक को रोक पाएंगे कि नहीं। लेकिन इधर अपना मास्टर यालो सबके एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़कर उस आइस बॉल के सामने आकर खुद ही खड़े हो जाते हैं, जो देखकर 8 9 टियानजुन की पूरी तरीके से फट जाती है। और वो कहता है कि आखिर ये करने क्या जा रहा है। और हम देखते हैं मास्टर यालो को, जो कि अपनी उंगली के इशारे से उस बॉल को वहीं के वहीं रोक देते हैं। और इसके साथ ही मास्टर यालो अपने हाथ को क्लंच करता है, जिससे वो बड़ा सा आइस का बॉल पूरी तरीके से सील होकर एक छोटे से गेंद में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ ही फिर मास्टर यालो बड़े ही आराम से सभी के लोगों से और 8 9 टियानजुन से भी कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके इस अटैक को बनाया, जिसके सामने डाउजन क्लास के 9 स्टार के पिक का एक्सपर्ट भी नहीं टिक सकता था। लेकिन अब मैं पहले की तरह डाउजन क्लास के पिक का एक्सपर्ट नहीं रहा, मैं बैंगसेन बन चुका हूँ। और जब ये चीज वहाँ पर के सभी के लोग सुनते हैं तो उन सभी की होश उड़ जाते हैं और हॉल ऑफ सोल के लोगों की पूरी तरीके से फट जाती है। और वही ये चीज सुनकर 8 9 टियानजुन उसकी तो पेंट गिरी हो गई थी और वो दोनों मास्टर यालो के सामने अपने घुटने पर आकर कहता है कि मेरे बाप मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने गलती से बहुत बड़ा गलती करके मिस्टेक कर दिया। जिस पर मास्टर यालो आगे से कहता है कि तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं, ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नई हो और पहले बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और डरना अगली वाली वीडियो में मैं तुम दोनों को कुत्ते की तरह मार मार कर भरता बना दूंगा। जो सुनकर उन दोनों की पूरी तरीके से फट जाती है और इसी फटे हुए के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बैठ रहे, खाओ पियो और मस्त रहो।